तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि लाइन, कॉलम, विन लॉस, स्लाइसर, टाइम वैल्यू सभी ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं हम। तो लाइन, कॉलम, विन लॉस को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा नीचे में एक टेबल यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, कुछ डाटा वगैरह यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए हम लोग पिछले क्लास में समझ चुके हैं, अगर कोई भी सेल में आपको, जैसे हम एक नया शीट ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि कोई सेल में हम लोग को यहाँ पर कुछ टाइप करना है, तो सेल को आपको पहले सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर आपको लिखना होगा यहाँ पर रैंक बिटवीन, फिर यहाँ पर जब जितना तक का नंबर आपको चाहिए, जैसे हमको मान लीजिए 100 से लेकर हमको 30 से लेकर मान लीजिए कि 90 चाहिए हमको। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंट्रोल बटन प्रेस करके जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे हम लोग, हमारा यहाँ पर नंबर वगैरह बन के ऐसे करके आ जाएगा। अब क्या करेंगे, नंबर आपका चेंज ना हो, जैसे आपको बता चुके हैं, अगर कोई बाहर वाला सेल में लिखिए तो ऑटोमेटिक ये नंबर चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे हम लोग, होम पे जाएंगे और जाने के बाद यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट इन वैल्यू ऑप्शन पे आकर क्लिक कर देंगे। ये सारा कुछ आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्या कि इंसर्ट में ये आपका यहाँ पर लाइन ऑप्शन, कॉलम ऑप्शन ये काम कैसे करता है। तो लाइन ऑप्शन देखिए क्या होता है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर ऑप्शन में समझे थे कि चार्ट ऑप्शन क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को हम लोग चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, इससे पता चलेगा कि इसका अमाउंट कितना ज़्यादा है, कम है। यहाँ पर क्या है ना कि आप कॉलम को नहीं, पर्टिकुलर आप मतलब किसी एक रॉ को आप यहाँ पर निकाल सकते हैं ऐसे करके। तो जिसका भी रॉ को आपको यहाँ पर कॉलम लाइन बनाना है तो आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा ऐसे करके। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर जाना है, ध्यान रहे जहाँ पर बनाना पहले आपको वहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा। फिर आप यहाँ पर जाइएगा लाइन ऑप्शन के ऊपर, फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डाटा रेंज। इस रेंज को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट कर देने के बाद जैसे हम लोग यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे, इस टाइप से यहाँ पर देखिए ग्राफ बन के आ जाएगा। ये ग्राफ आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे कि देखिए फर्स्ट में मेरा बीच में कम नंबर आया था, फिर ज़्यादा आया, फिर यहाँ पर कम आया। तो देखिए ग्राफ के अनुसार ये आपको बनाकर यहाँ पर दे दिया है। उसी टाइप से आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी का निकालना है। तो इसी के ऊपर जा रहे हैं और जाने के बाद यहाँ डॉट दिखेगा, इस डॉट के ऊपर जाकर हम लोग ट्रैक कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं और जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉलम। तो हम लोग को यहाँ कॉलम बनाना है, तो लाइन और कॉलम सबसे सेम ही है। कॉलम के ऊपर जा रहे हैं और जाने के बाद इस चीज़ को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कीजिएगा, ये आपको यहाँ देखिए कॉलम बन के आ जाएगा। आपको पता चल रहा है साफ साफ कि किस में कितना नंबर है, किस में ज़्यादा है, किस में कम है। वो आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं या फिर यहाँ पर शॉर्ट पर भी आप यहाँ पर कॉलम बना सकते हैं उस चीज़ का। इसी टाइप से आपको सभी का यहाँ पर निकालना है, तो आपको डॉट पे जाकर फिर से ड्रैग कीजिएगा, वो आपका यहाँ पर बन के आ जाएगा। ऐसे करके आप कॉलम वगैरह भी बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसी में हम लोग यहाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा विन और लॉस। विन और लॉस में क्या होता है, जैसे कोई चीज़ आपका माइनस में दिया हुआ है, आप उसको या फिर प्लस में नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को शो करवाना है तो उसको करवा सकते हैं। फिलहाल तो अगर इस चीज़ को अगर आपको हटाना है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर कीबोर्ड पर डिलीट बटन प्रेस करिएगा तो वो चीज़ आपका डिलीट नहीं होगा, यहाँ पर वो हटेगा नहीं यहाँ से। उसको हटाने के लिए आपको होम टैब पे जाना है और जाने के बाद यहाँ पर चाहिएगा क्लियर और उसको यहाँ से क्लियर ऑल कर दीजिएगा, वो सारा कुछ आपका यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर। जाने के बाद हम लोग को यहाँ पर विन और लॉस ऑप्शन को यहाँ पर समझना है कैसे काम करेगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कोई सेल में यहाँ पर माइनस में कुछ वैल्यू यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे हम -77 लिख दिए और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ डाल देते हैं -83, या मान लीजिए यहाँ डाल देते हैं हम लोग -74। तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ माइनस वाला वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं। हमको चेक करना है क्या, अगर जो भी इसमें नेगेटिव वैल्यू रहेगा वो रेड हो जाए, जो पॉजिटिव है वो ब्लू रहेगा, ऐसा कुछ कलर यहाँ पर। तो हम लोग को जहाँ निकालना है वहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद डाटा रेंज में इसको सेलेक्ट कर लेंगे फिर से और ओके पे क्लिक करेंगे, वो चीज़ आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। तो देखिए जहाँ पर आपका नेगेटिव वैल्यू है वो चीज़ आपको वहाँ पर शो करा, वो चीज़ देखिए यहाँ पर रेड हो गया। आप चाहे तो यहाँ से इसको कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको कलर लगेगा अपने अकॉर्डिंग उसको कलर भी यहाँ से रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 3 ऑप्शन समझ चुके हैं इंसर्ट का। लाइन, कॉलम, विन, लॉस, आप किसी एक रॉ का आप यहाँ पर ग्राफ वगैरह बना सकते हैं तीनों ऑप्शन की सहायता से। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्लाइसर और टाइमलाइन। ये स्लाइसर और टाइमलाइन ऑप्शन वर्क कैसे करता है, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोबारा फिर से हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं शीट 1 के ऊपर, जो हम लोग यहाँ पर बना के रखे हैं कस्टमर डाटा का सारा कुछ। इससे पहले हम लोग समझ चुके हैं कैसे सब कैलकुलेशन वगैरह किया जाता है। अब यहाँ पढ़ेंगे स्लाइसर। देखिए स्लाइसर ऑप्शन क्या है, अगर मान लो कि कोई भी हम लोग यहाँ पर डाटा को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और डायरेक्ट जाएंगे स्लाइसर ऑप्शन के ऊपर, तो वो आपका यहाँ पर देखिए वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को वर्क करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला चीज़ आपको डाटा को सेलेक्ट करके यहाँ क्या कीजिएगा, टेबल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, वो उसको टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लेन पे ये काम नहीं करता है स्लाइसर। अगर आपको स्लाइसर पे यूज़ करना है तो आपको पहले यहाँ पर जाना होगा, इसको टेबल में कन्वर्ट करना होगा। जैसे आप ओके पे क्लिक कीजिएगा,
वो चीज़ यहाँ पर आपका टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे स्लाइसर ऑप्शन के ऊपर। उसके बाद फिर आपको बोलेगा कि कौन से कॉलम का आपको स्लाइसर बनाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमको नाम और टाइप और गुड्स नेम और यहाँ पर ग्रैंड टोटल का हमको 4 का हमको कॉलम को स्लाइसर बनाना है। तो चारों को ऊपर यहाँ पर टिक लगा देंगे हम लोग। उसके बाद फिर यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। इस टाइप से मेरा स्लाइसर बन के आ जाएगा। आ जाने के बाद जैसे कि अभी तो हमारा डाटा काफ़ी बड़ा यहाँ पर आपको दिख रहा है, हमको क्या करना है ना, इसमें से देखना है कि इसमें से होलसेलर का किसका डिटेल। जैसे होलसेलर के ऊपर क्लिक करेंगे वो सिर्फ होलसेलर का डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इसको चीज़ को अगर आपको दोबारा फिर नॉर्मल करना है तो आप जिसके ऊपर लगाएं स्लाइसर, यहाँ देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा क्लियर का। इसे क्लिक कीजिएगा, वो चीज़ आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एक तरह का ये फिल्टर का ही आपका पार्ट है, छोटा सा हम लोग बोल सकते हैं इस चीज़। उसी टाइप से हमको देखना है कि यहाँ पर बॉल पेन कहाँ पर, जैसे क्लिक कीजिएगा वो चीज़ आपका देखिए बॉल पेन का डिटेल यहाँ पर निकल के आपको यहाँ पर आ जाएगा। और हम लोग उस चीज़ को नीचे कर लेते हैं। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है। इसको यहाँ पर हटाने का रहेगा तो यहाँ से हम लोग हटा देंगे इस चीज़ को। या फिर मान लीजिए कि हमको चेक करना है कि रिटेलर का कौन से रिटेलर को हम लोग यहाँ पर पेंसिल को सेल किए हैं। तो एक बार हम लोग रिटेलर के ऊपर क्लिक कर दिए और यहाँ पर एक बार जाकर पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसका पता चल जाएगा कौन सा रिटेलर को हम लोग पेंसिल सेल किए थे। ऐसे करके आप मल्टीपल फ़िल्टर लगा सकते हैं स्लाइसर के ऊपर। अगर हटाने का मन रहेगा दोबारा फिर से इस पर क्लिक करेंगे, वो चीज़ आपका यहाँ पर हट जाएगा। जिस नाम के ऊपर क्लिक कीजिएगा उसका यहाँ पर आपका फ़िल्टर होकर वो चीज़ आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिलेगा टाइमलाइन। ये टाइमलाइन ऑप्शन वर्क कैसे करता है, पहले हम लोग क्या करें Ctrl+Z करके दोबारा फिर से इसको नॉर्मल कर लेते हैं। तो हम लोग Ctrl+Z कर रहे हैं, Ctrl+Z करते जाइए जब तक आपका डाटा नॉर्मल ना हो जाए। तो फिलहाल तो इस चीज़ को हम लोग Ctrl+Z करके हम लोग इस चीज़ को नॉर्मल यहाँ से कर लेते हैं। ये देखिए हमारा नॉर्मल हो गया। अब हम लोग समझेंगे टाइमलाइन कैसे काम करता है। टाइमलाइन क्या है कि आपको यहाँ पर डेट वगैरह और टाइम वगैरह पे काम करेंगे। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, एक नया कॉलम यहाँ पर बनाना है इसके बगल में। तो हम लोग पिछले क्लास में समझ चुके थे होम टैब में। अगर आपको इसके बगल में एक नया कॉलम बनाना है तो इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना होगा, फिर होम पे जाइएगा और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इंसर्ट, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंसर्ट शीट कॉलम। तो यहाँ देखिए एक नया कॉलम आपका क्रिएट होकर वो चीज़ आ जाएगा। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर जाकर लिख देते हैं डेट, और यहाँ पर हम लोग डेट को टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 8/9/24, और हमको ऐसे करके सभी का हमको डेट डालना है। तो यहाँ पर 2 बार डबल क्लिक कर रहे हैं। तो ऐसे करके थोड़ा सा हम लोग कॉलम को बड़ा कर दे रहे हैं। जो आपका यहाँ पर हैशटैग दिख रहा है ना, उसको आपको यहाँ पर हैशटैग नहीं दिखेगा, यानी कॉलम छोटा है तो ये हैशटैग कुछ स्टेप से बन के आ रहा है। तो फिलहाल तो इस कॉलम को यहाँ से घींच के बड़ा कर लेते हैं। कर देने के बाद आपको डेट देखिए क्लियरली दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 9, 10, 11, 12 सारा डेट यहाँ पर बन चुका है हम लोग का। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग टाइमलाइन ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अगर आपका कोई भी डाटा में अगर डेट नहीं बना हुआ है तो आपका यहाँ पर टाइमलाइन ऑप्शन जो आपको दिख रहा है इंसर्ट में, ये टाइमलाइन ऑप्शन आपका वर्क नहीं करेगा। तो पहले आपको ऐसा बना लेना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग पहले इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, और डायरेक्ट ये टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका देखिए टाइमलाइन काम नहीं करेगा। काम तभी करेगा जब आपका यहाँ पर पाइवट टेबल में कन्वर्ट हुआ हो रहेगा तब। नोट करने वाली बात यह है कि स्लाइसर आपका टेबल पे काम करेगा और टाइमलाइन आपका यहाँ पर पाइवट टेबल पे काम करेगा। तो हम लोग पाइवट टेबल के बारे में ऐसे पढ़ चुके हैं, पाइवट टेबल क्या होता है। फिलहाल तो हम लोग पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पर नया शीट को ये भेज दिया है, शीट नंबर 3 के ऊपर। और हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल सभी के ऊपर, सभी कॉलम के ऊपर टिक लगा दे रहे हैं। तो सारा कॉलम यहाँ देखिए इंसर्ट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जाना है इंसर्ट वाला ऑप्शन के ऊपर, फिर से टाइमलाइन के ऊपर जाएंगे और डेट यहाँ पर आपको दिखेगा, इसके ऊपर आपको टिक लगा देना और ओके पे क्लिक कीजिएगा। तो इस टाइप से आपका यहाँ पर बन के आ जाएगा। अब क्या करना है कि हमको जिस मंथ का आपको निकालना है, पहले आप उस मंथ को सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगस्त का लिए थे डेट, अगस्त के ऊपर क्लिक कर दिए। फिर हमको यहाँ पर इसका डे निकालना है, डे तो हम लोग यहाँ पर मंथ के ऊपर जाएंगे और जाने के बाद यहाँ से इसको डेज पे क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग 8 तारीख से स्टार्ट किए थे, तो हम लोग फिलहाल 8 के बाद का डेट देखेंगे ही नहीं कि आप डेट आप दिए हैं 10 तारीख से और आप यहाँ पर जाकर चेक कर रहे हैं 5 तारीख का, तो आपको कुछ बताएगा नहीं, शो नहीं करेगा। तो डेट हम लोग का 8 से स्टार्ट हुआ है। हमको मान लो कि 12 तारीख का डिटेल देखना है, तो 12 तारीख के ऊपर जैसे क्लिक कर देंगे तो उसका डिटेल निकल के आ जाएगा। यहाँ देखा केतन शर्मा का नाम से है, इसको हम लोग इरेजर सेल किए हैं। दोबारा फिर नॉर्मल करने का मन रहेगा तो आप यहाँ से क्लियर कीजिएगा, वो चीज़ आपका नॉर्मल हो जाएगा। उसी टाइप से मान लो कि हमको 16 नंबर का यहाँ पर देखना है, 16 तारीख का यहाँ पर देखना है, 16 तारीख का किसका डिटेल है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। दोबारा फिर से आप यहाँ से अपना डेट को यहाँ से चेंज कर करके क्लिक कर करके आप यहाँ पर चेंज करके सारा डाटा को चेक कर सकते हैं। दोबारा फिर नॉर्मल करना तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं इंसर्ट में हम लोग का टाइमलाइन ऑप्शन कैसे काम करता है। बाकी का हेडर, फुटर, टेक्स्ट, हाइपरलिंक ये हम लोग MS वर्ड में पढ़ चुके हैं। ये सारा प्रोसेस आपका सेम है, ये कुछ न्यू ऑप्शन था, वो सारा कुछ यहाँ पर समझ चुके हैं। अगला वीडियो हम लोग समझेंगे क्या कि पेज लेआउट ऑप्शन कैसे काम करेगा।
जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।